हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपको पता है अभी हमने एसएससी जीडी का मैथ का सॉल्यूशन करवाया है और आज पहली बार हम रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। कुछ कुछ कमेंट आते हैं तो सोचा करवा देते हैं। आज टैब भी है, कुछ जोर भी नहीं आ रहा है। हम आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं ये बताएंगे कि आप कितनी फास्ट कर सकते हो। मैथ में तो हम नहीं बता सकते, सॉल्यूशन करवाना होता है पूरा का पूरा। लेकिन रीजनिंग होती है ना, उसमें बिना पूरा आंसर निकाले ही आप उसको आंसर टिक करके निकल सकते हो आगे। तो देख, तो हम पहले इसको शुरू कर लेते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट हमारा स्लो है। देखिए, रीजनिंग रीजनिंग कौन से ऑप्शन में आती, पार्ट में आती है? ए में आती है। देखो पहला क्वेश्चन देखो। मैं क्या करता हूँ पहले, जैसे जब भी मुझे अल्फ़ाबेटिक का क्वेश्चन दिखता है तो मैं डायरेक्ट पहले लिख लेता हूँ, इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ। तो देखो, सी का 3 होगा, आई का 9 हो जाएगा और एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब इसके नीचे इसका संबंध है किससे? जी एम आर से। तो जी का मान 7, एम 13 पर आता है और आर कितने पे आता है? 18 पे आता है। बस अब इसको ये मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ, इसमें डायरेक्ट पता चल जाता है। देखो, 3 से 7 हुआ, +4 हो गया। यहाँ पे 9 4 13 और 14 4 18। तो क्या हो रहा है, सब में है ना 4 4 जुड़ रहा है। तो हम कैसे करेंगे? एल का भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे। एल कितना होता है? 12। 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 पे कितना आता है? पी आता है। तो अब ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए आपकी। तो पी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। मैं इसके आगे सोल्व करूंगा ही नहीं। आ गया समझ में? तो आपको ऐसे सोल्व करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का है। तो मैं क्या करूँगा, BADGA इसको मैं डिजिट में लिख लूँगा। कितने नंबर पर? देखो, बी आता है 2 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है। अब देखो, मैं देख रहा हूँ 42, 81 और 41। अगर मुझे 4 बनाना है तो मैं इसको दो से गुना करूँगा। तो देखो, इसको अगर मैं 2 से गुना करूँगा तो 2 दूनी 4। आगे देख, आगे भी 2 है तो इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो 2। तो मुझे लगता है 2 से इंटू हो रहा है। तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो देखते हैं। तो इससे रिलेटेड यही है। तो 42, 81 और 410 यही आ रहा है। तो बस हमको क्या करना है, हमको भी अगले में यही करना है। देखो, 14 ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए, ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए ना। 14 और 15, एन आता है 14 पर और ओ आता है 15 पर। तो इसका भी डबल कर देंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 28 30 देखते हैं पहले। 28 30 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऐसे टिक करके निकलना है, बस पूरा सोल ही नहीं करना है आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। 19 प्लस 63 और भाग 7 माइनस 8। अच्छा, ये दे रखा समीकरण आप पढ़ लेना, इसमें तो क्या ही है। तो इसमें क्या करना है, जो ये भाग के जो निशान है, जो चिन्ह है, इनको चेंज करके हमको 79 के बराबर लाना है। तो देखो, अगर मैं भाग को देखूँ, अगर भाग की जगह माइनस की जगह में अगर भाग लिखूंगा तो 7 भाग 8 हो जाएगा। तो ये तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि 7 में 8 का भाग जाएगा नहीं। तो पहला ऑप्शन मैं उठाऊंगा ही नहीं। ऐसे देखना है, सोचना है। अगला 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 मैं उठाऊं तो देखो, गुना की जगह प्लस लिखूंगा, प्लस की जगह गुना। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो देखो, 19 प्लस की जगह गुना लिखना है तो प्लस की जगह गुना हो गया 63। 63 देखो, 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 नाम 63, इसमें भाग दे रहे हैं तो 9 जाएगा यहाँ पे। और माइनस माइनस हो जाएगा 8 और गुना की जगह इसने चेंज कर रहे हैं तो गुना की जगह प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा 12। ये हमारा आना चाहिए 79 के बराबर आना चाहिए। तो देखते सोल्व करते हैं आता है या नहीं। तो देखो, 19 नाम कितना होता है? 171 होता है और 171 में ये जोड़ेंगे मतलब कितना आ जाएगा? 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो ये 79 के बराबर कैसे आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, अगर अगला ऑप्शन उठाते हैं, माइनस और गुना का मतलब कि 19 प्लस 63 भाग 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 नाम 63, इसको फिर मैं 9 लिख दिया। अब देखो, माइनस की जगह लेना है गुना तो गुना हो जाएगा 8 और गुना की जगह लेना है माइनस तो माइनस हो जाएगा 12। अब इसको हल करके देखते हैं इससे आता है या नहीं। ऐसे चेक करना ही पड़ेगा। देखो, 19 तो 8 नाम कितना होता है? 72 और माइनस का 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 प्लस का कितना हो जाएगा? यहाँ पे कटेंगे तो 60। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 79। 79 नो 79। और हमको कितना लाना था? 79 ही लाना था। तो हमारा ऑप्शन को कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कौन सा पेज है ये। देखते हैं। देखिए, कुछ कुत्ते बैल हैं। मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ इसको। मैं किस मेथड से करता हूँ पहले तो मैं आपको वही बताता हूँ। इसमें जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इसमें बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपका गलत होता ही नहीं है। मेरा तो कभी पहले होता था लेकिन फिर मैंने सीखा। तो देखिए, कुछ कुत्ते बैल हैं तो मतलब कि कुछ है ना, कुछ कुछ के लिए 50 यूज़ लेते हैं और सभी के लिए यूज़ में लेते हैं 100। तो कुछ कुत्ते मतलब कुछ हैं तो डॉग कितने हो जाएंगे? डॉग हो जाएंगे 50, डॉग की वैल्यू हो जाएगी 50।
और इधर लिखेंगे बैल। तो ऑब्जेक्ट की हमेशा वैल्यू होती है 50, पॉजिटिव में हमेशा 50 ही होगी। तो बैल, बैल को मैं लिखता हूँ 20 से, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। फिर देखिए सभी बैल, सभी मतलब ऑल, ऑल के लिए हम यूज में लेते हैं 100, ऑल का मतलब 100 की वैल्यू। तो बैल का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 मान हो जाएगा। यहाँ पे गधे, और ऑब्जेक्ट की कितनी होती है, 50 की वैल्यू होती है। तो देखो ये दोनों जुड़ते हैं, देखो यहाँ पे बैल है 50, यहाँ पे बैल है 100, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, इन दोनों जब सेम वैल्यू होती है ना, तो इन दोनों में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो इसमें बैल की वैल्यू 100 है, अगर यहाँ पे भी 100 होती तो भी जुड़ जाता। तो देखो अब क्या करना है, सभी कुत्ते गधे हैं। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो आप सर से पढ़ते हो। सभी कुत्ते गधे हैं, तो सभी कुत्ते, देखो सभी कुत्ते मतलब कि डॉग की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉग की वैल्यू 50 है, तो पहला तो हमारा डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। अब देखो कुछ गधे कुत्ते हैं, तो कुछ गधे गधे की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं, कुत्ते की वैल्यू 50 है, तो ये दोनों जुड़ गए हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब जैसे आपको सर समझाते हैं, हम वैसे भी बता देते हैं आपको। देखो कुछ कुत्ते बैल हैं, तो ये मान लिया ये हो गया कुत्ते का एक सर्कल हो गया, ये डॉग हो गया, और बैल है, कुछ बैल हैं, तो यहाँ पे ये इसको काटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बैल हो जाएगा यहाँ पे। समझ गया। अब क्या कह रहा है, सभी बैल गधे हैं, मतलब ये बैल है ना, इसके बाहर एक सर्कल आएगा, तो सभी बैल गधे हैं, ये जी हो जाएगा। अब देखो निष्कर्ष देखो, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी कुत्ते, ये डॉग हैं और ये गधे हैं। गधे में क्या, गधे में पूरा का पूरा ये डॉग वाला एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते गधे हैं, तो ये बात सही है। कैसे सही है, देखो ये रहा कुत्ता और ये रहा गधा, तो ये गधा और कुछ भाग इसको काट रहा है ना, तो कुछ कुत्ते गधे हैं, तो हमारा कुछ कुत्ते भी गधे हैं और कुछ गधे कुत्ते भी हैं, कैसे भी बोल सकता है। तो हमारा ये दूसरा अनुसरण ही फॉलो कर जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको ना। अगला क्वेश्चन देखो अब आप, 17, 31, देखो 17, 31, 47 और 65 ये है। तो देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो देखो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 17, 31 में 14 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 में से एक मतलब 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 16 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। तो देखिए 14, 2 16, 2 18, 2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस आएगा, 20 जुड़ेगा, मतलब इसमें जुड़ता जा रहा है। तो 65 में 20 जोड़ेंगे, तो 65 में जब तुम 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 65 20 कितना, तो 85 होता है। 85 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो ए प्लस बी का अर्थ है ए बेटी है बी की, मतलब कि आपको उल्टा पढ़ना है। ए प्लस बी है ना, तो बी से पढ़ना है, यहाँ से बी की बेटी है ए, ऐसे ही पढ़ना है। तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस में यहाँ पे जाएंगे तो बी, माइनस का मतलब है पत्नी, तो मतलब बी की पत्नी ए है, तो यहाँ पे हो जाएगी एस की पत्नी के, तो यहाँ पे एस की पत्नी के बनाएंगे। तो देखो फीमेल के लिए मैं यूज़ लेता हूँ सर्कल, और मेल के लिए मैं यूज़ में लेता हूँ ये रेक्टेंगल। समझ गए आप, बस देखो तो क्या है ना, एस की पत्नी है के, तो ये हो गया एस की पत्नी है के, तो पत्नी है तो फीमेल होगी, तो मैं इसको सर्कल से कर दूंगा। अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा पक्का, ये फिक्स होता है ना। अगर ये पति पत्नी है तो हम पति पत्नी, अगर शादी मतलब पति पत्नी है, उनके जोड़ों को चिन्हित करने के लिए हम है ना इक्विल, मतलब कि ऐसे ये दो निशान लगाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये मतलब कि हस्बैंड और वाइफ हैं। समझ गए। अब देखो भाग का मतलब दे रखा है इसने, पिता है किसका, जे का पिता एस है, तो ये अगर जे है तो इसका पिता ऊपर एस होगा। अब देखो गुना का मतलब है पति, तो मतलब बी का पति जे है, मतलब अगर बी है इसका पति अगर जे है तो ये पत्नी बी हो जाएगी, ठीक है। और ये पति पत्नी है तो इसको डबल लाइन से हम इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस का मतलब क्या दे रखा है, बेटी, तो सी की बेटी बी है, सी की बेटी बी है, तो यहाँ पे सी ऊपर आएगा। सी मतलब कि जो पीढ़ी होती है ना ऊपर, जैसे पापा मम्मी हो गए तो वो ऊपर आते हैं, और जो नीचे वाली जनरेशन है वो नीचे आते हैं। तो देखो सी की बेटी बी हो गई, बिल्कुल हो गई। माइनस का मतलब है पत्नी, तो क्यों की पत्नी सी है, अगर ये क्यों है तो इसकी पत्नी है सी, इसकी पत्नी सी है, तो ये मतलब कि सर्कल आ जाएगा। तो ये अगर मेल हो गया तो इन दोनों को मतलब कि पति पत्नी है, तो इससे डिनोट कर देंगे। अब देखो अब पूछा क्या पूछा है, जे से, तो जहाँ से लगा होता है ना से, वहाँ पे आपको जाके बैठ जाना है। तो ये पूछा है जे से, तो मैं यहाँ पे क्या ना जे पर जाके बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया मैं जे पे। और जे से क्यों, और क्यों तक जाना है, तो देखो ये क्या है, यहाँ से चलेंगे, जे से चलेंगे, तो ये बी क्या है, मेरी पत्नी है, ये पत्नी की ये क्या है, ये मम्मी है, और ये है पिता। तो मतलब कि डायरेक्ट बोलूँ तो जे की पत्नी का पिता क्या हुआ, ससुर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखो अब आप, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। पहले देखो टी का मान कितना होता है, 20 पे आता है, आर 18 पे आता है, ए कितना पर 1 पे आता है।
और आई कितने पे 9 पे आता है, और एल कितने पे 12 पे, और ये 5 पर आता है, और ये कितना पे 18 पे आता है। क्यों कितने पे आता है 17 पे आता है, और पी कितने पे 16 पे आता है, और एक्स कितने पे आता है 24 पे आता है, और जी कितने पर 7 पर, और आई कितने पर 9 पर, और सी कितने पर 3 पर, और ओ कितने पर 15 पर। ठीक है, देखो अब मैं अब डायरेक्ट देखूँ, डायरेक्ट मुझे दिख जाएगा इसमें यहाँ पे हुआ है माइनस का 3 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है माइनस का 2 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 3। इसी प्रकार ये सीरीज चलती जा रही है। बस हमको डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए। देखो एक हो गया यहाँ पे, ए का 1 और एल का कितना हो गया 12, तो मैं इसमें माइनस का 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 24, 24 कितने 24 पे कितना होता है एक्स होता है। मैं इसमें -2 करूँगा, -2 मतलब 10, 10 पे कितना होता है जे होता है, तो एक्स जे शुरू में एक्स जे तो जरूर आएगा। तो ऑप्शन देखिए दो, एक ही ऑप्शन में एक्स जे शुरू से जो शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखो आप, 14, 14, 33, 71, 147, 299। तो देखो ये क्या हो रहा है ना, छोटी संख्या से कितनी बड़ी संख्या बन रही है, मतलब कि ये इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस से तो काम चलने वाला नहीं है, तो ये क्या है ना मल्टीपल ही होंगे। तो देखो अगर मैं इसको गुना करूँ तो 14 दूनी कितना होता है 28, 14 दूनी 28 होता है, और 28 में कितना जोड़ूँ कि 33 होता है, 5 जोड़ देते हैं। अब ये देखते हैं ये कितना इस पे फॉलो करता है नहीं। 33 दूनी कितना होता है 66, और 66 में अगर मैं कितना जोड़ूँ कि 71 आ जाए, तो 66, 33 दूनी 66, अगर इसमें 5 जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो यही सीरीज चल रही है, ऐसे भी आगे भी होगा। तो देखो 299 का 2 गुना, तो 299 का 2 गुना करके हम उसमें 5 जोड़ेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 299 का कितना, 300 दूनी तो 600 होता है, तो यहाँ पे 598 प्लस 5 अगर ये जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 603। 603 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखो अब आप, ये त्रिभुज है, त्रिभुज काउंट करना है। देखो हम आपको बताते हैं इसमें कैसे काउंट करते हैं। देखो जब एक वर्ग होता है ना ऐसे, और उसको वो वर्ग ऐसे काट रहे होते हैं, तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं हम आपको बताते हैं। देखो पहले तो आप क्या ना इस जितने खाने ना उसकी नंबरिंग कर लेनी है। तो देखो 1, 2, 3, 4, कितने खाने हो गए 4 खाने हो गए। ये कितनी बार भी काट सकता है, ऐसे भी ऐसे भी कितनी बार, तो उसको उसको काउंट कर लेना। तो इसमें 4 खाने बने हैं, तो इसका 2 गुना होता है, तो 4 गुना 2, 4 गुना 2, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बन रहा है, एक इसके साथ एक बॉक्स और जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये भी ऐसे काट रहा है, समझ गए। तो इसकी भी नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 4 बनेगा, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 दूनी, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 8 ये तो हो गए। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये काम आएगा। देखो इन दोनों में कितने हो गए 4 4 8 हो गए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो देखो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे तो मैं दिखाऊँ। देखो ये ऐसे, ये एक त्रिभुज बना, दिखा आपको, ये एक त्रिभुज ये ऐसे बन गया, दिख गया। एक त्रिभुज यहाँ से ये बनता है, तो ये 2 त्रिभुज और बन चुके हैं। तो कितने बन गए 2 त्रिभुज बन गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं 2 और ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज और ऐड हो गए। अब देखो 1 मिनट रुकिए, देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, तो नीचे कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे अब देखिए ये तो है डिजिटल का फ़ायदा, तो आप समझते तो नहीं हो। यहाँ पे देखो इसमें एक आकृति और दी है नीचे जो यहाँ पे ऐसे जुड़ रही है, तो ये एक त्रिभुज और होगा। तो इसमें एक, इस त्रिभुज के जुड़ने से कोई नया त्रिभुज बना है, बिल्कुल भी नहीं बना है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। देखो इसमें कितना था, या मैं आपको दिखाऊँ, इसमें 8 था, इसमें 8 था, और इन दोनों के जोड़ने से 2 त्रिभुज और बने, और एक ही नीचे का हो जाएगा। अब समझ में आ गया। 8 8 16, 16 2, 16 2 18, 18 1 19, तो 19 त्रिभुज होंगे इसमें। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो पेंटर, वकील और चित्रकार। तो देखो इसमें ये डायग्राम दे रखा है, तो पूछा देखो, तो ये हो गया, मान लीजिए पेंटर हो गया, ये हो गया पेंटर। तो कुछ पेंटर वकील नहीं हो सकते भाई, कोई वकील है तो वो घर जाके पेंटिंग वेंटिंग करता हो गया, कुछ पेंटिंग कर सकता है, हो गया। अब देखो कुछ पेंटर वकील हैं, और कुछ अब देखो जो वकील है ना, ये हो गया वकील, तो कुछ वकील क्या हो गए, कुछ वकील तो पेंटर हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वकील है ना पेंटिंग भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये संगीतकार का हो गया। मैं इसे ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो ऐसा आपका डायग्राम बनेगा, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 6 दोस्त हैं, एक वर्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखो 6 दोस्त हैं, तो मैं एक वर्ताकार है तो मैं ये वर्त बना लिया हूँ, जैसे भी बनाया कर लेना है। देखो 6 व्यक्ति हैं तो बैठाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हमने बैठा दी। अब देखो क्या कर रहे हैं, एल के तुरंत दाईं ओर बी है, एल के तुरंत दाईं, अगर यहाँ पे एल है तो इसके तुरंत दाईं ओर कितना है, कौन है, बी है।
अब देखो डी जे का हमको कोई मतलब कि जिक्र नहीं हुआ है तो छोड़ देते हैं। एफ एच का भी जिक्र नहीं हुआ, आगे चलो। एल एच के, देखो एल का जिक्र हुआ है तो एल हमारा यहाँ पे आ गया है ना, तो ठीक है। एच के दाएं दूसरे स्थान पर एल है। अगर मैं यहाँ पे एच बैठाऊँ तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एल है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब यहाँ पे एच आ चुका है तो एच देखो, एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, तो एफ का बाएं दूसरे, तो यहाँ पे बाएं होगा, यहाँ पे दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अब देखो जे के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, तो अगर यहाँ पे जे है तो इसका बायां दूसरा स्थान, यहाँ पे देखो इधर बायां चलेंगे तो यहाँ पे दूसरे स्थान पर क्या जाएगा? डी आ जाएगा। अब पूछा क्या है? एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, मतलब कि यहाँ पे एफ है, एफ इसके बाएं तीसरे, ये तो दायां होता है, ये बायां होता है, तो इधर बाएं, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? जे है, तो जे कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखो बी का भाई सी है, देखो अगर ये बी है तो इसका भाई कौन है? सी है। इसका जेंडर हमको पता चल गया, भाई हमेशा मेल होता है, तो इसको मैं रेक्टेंगल में बना देता हूँ। ई के दादा या नाना डी है, तो हमें डी और ई का कोई जिक्र नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। डी की बहू बी है, तो देखो ये अगर डी यहाँ पे डी है तो डी की बहू कौन हो जाएगी? बी। बहू का मतलब गांव में ये होता है कि पत्नी, जैसे कि वाइफ हो गई, तो वो नहीं होता है। ब्लड रिलेशन में बहू का मतलब होता है जैसे सास ससुर की जो बेटे की बहू होती है वो बहू होती है, समझ गए? तो डी की बहू कौन हो गई? बी हो गई। मतलब कि इसका भी हमको जेंडर पता चल गया, तो ये क्या है? ये हो गई फीमेल हो गई। अब पढ़ते हैं, देखो ई के दादा डी हैं, ई के दादा डी, ई के दादा डी, अगर यहाँ पे ई होगा तो इसके दादा डी तो होंगे, देखो ये इसकी मम्मी हो जाएगी, और इसके मम्मी के पापा क्या क्या हो जाएंगे? दादा या नाना, ये इसने दे रखा है ऑलरेडी। अब देखो ई के पिता ए हैं, ई के पिता ए हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो इसका पिता हो जाएगा, तो ये, तो मतलब कि ये है कि ये दोनों पति पत्नी है, तभी तो ये इसका बेटा हुआ, मतलब कि ये इसका पुत्र जो भी है, और ये संतान हुई और ये इसकी संतान हुई। अब देखो ई से, मैंने आपको अभी अभी बताया था, जहाँ से बोले ना वहाँ पे जाके बैठ जाओ, तो मैं ई से बोला तो मैं ई पे बैठ गया, जाके यहाँ पे बैठ गया हूँ। ई से सी पर जाना है, तो यहाँ पे देखो ये मेरी क्या है? मम्मी है, माँ है, तो माँ का ये क्या है? भाई है, तो माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है। मामा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पे देखते हैं, देखो पी के आर आई ऐसे, देखो मुझे इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, देखो पहला ऑप्शन देखो, पी का अपोजिट के होता है और आई का अपोजिट आई, आर का अपोजिट आई होता है, तो मतलब काला पानी इंडियन रेलवे है ना, ऐसे याद होना चाहिए आपको। अपोजिट एस का अपोजिट एच होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो ई है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और एफ का अपोजिट यू होता है और बी का अपोजिट वाई होता है, तो ये कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है, जो कि अपोजिट लेटर होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 का संबंध अगर 138 से है तो आपको 14 का संबंध बताना है। 14 का संबंध देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँ, 12 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है? 144 होता है। 144 में मैं कितना घटाऊँ कि 138 आ जाए? अगर मैं 6 घटा दूँ तो 138 आ गया। यही चीज़ इधर फॉलो करनी है। देखो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है। मैं अगर इसमें से 6 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा? 190। 190 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर कोई सी में भी नहीं है। तो देखो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये 6 है ना, ये 6 कैसे आया होगा? अगर मैं 12 का आधा करूँ तो ये 6 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 14 का आधा करेंगे तो 7 बनेगा। तो अगर 196 में से मैं जब मैं 7 घटाता हूँ तो कितना कितना आ जाएगा? 189 आ जाएगा। तो 189 कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए, CAT, देखिए यहाँ पे देखिए CATCH ये हो गया, फिर है DATCH, फिर है DCTCH हो जाएगा, CT, हाँ देखो, फिर है DCWCH ये हो गया। और हमसे आगे पूछा, आगे भी दे रखा है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो तो कितना बढ़ा? 1 बटा +1 हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे भी नहीं बढ़ रहा, तो मतलब कि यहाँ पे नहीं बढ़ रहा, सब पे 0, तो आगे भी कुछ भी नहीं बढ़ेगा, तो आगे आएगा डी आ गया। देखो यहाँ पे आ जाएगा डी। अब देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना बढ़ा है? 0। यहाँ से देखूँ तो 2 बढ़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखूँ तो कुछ भी नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगला देखो तो देखो, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना बढ़ा? 0। यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे देखूँ तो 3 बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? अब देखिए मुझे एक लॉजिक समझ में आ रहा है, जो पहला अंक था ना उसमें 1 बढ़ गया,
दूसरे स्टेप में 2 नंबर पे जाके बढ़ रहा है। देखो जहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा, दूसरे नंबर पे 2 बढ़ा है, तो और आगे कुछ भी नहीं बढ़ेगा, फिर सब में 0 0 रहेगा। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे डी के बाद सी ही आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब देखो तीसरे नंबर पे देखो टी है, तो तीसरे नंबर तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। देखो एक नंबर यहाँ से चले, हम यहाँ से चले, एक नंबर एक बार चले, 2 बार चले, और तीसरी बार चल रहे हैं ना, तब 3 बढ़ रहा है, तीसरी बार चले तब 3 बढ़ रहा है, और आगे फिर कुछ भी नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे नंबर पे जाएंगे तो 4 नंबर पे जाके ही बढ़ेगा, वो 4 नंबर पे जाके बढ़ेगा। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो 4 नंबर पे सी है, कुछ भी नहीं बढ़ा, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 3, और फिर चौथे नंबर पे जाके बढ़ेगा। तो सी में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना होता है, 7 होता है। तो मतलब कि 7 जी आएगा, और जी 7 पे क्या आता है, जी आता है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा डी सी डब्ल्यू तो आ चुका है। और जब तुम सी में 4 जोड़ोगे तो यहाँ पे जी आ जाएगा। अब देखो, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, अब एच बच गया, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 तक तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, तो एच ही आएगा 4 तक। तो फिर 5 में जाके क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा, तो एच में अगर 5 जोड़ोगे तो एच में 5 जोड़ोगे तो 13 आएगा। 13 पर क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ पे देखो आगे आगे देखो, इसमें आगे एम भी दे रखा है, तो यही फॉलो होगा। तो डी सी डब्ल्यू जी एच किस में है, डी सी डब्ल्यू जी एच ऑप्शन नंबर 2 में है। मतलब आपको ये इसमें ये लॉजिक है, पहले अंक में जैसे पहले बार चलोगे तो 1 जुड़ेगा, फिर दूसरे नंबर पर इसमें 2 जुड़ेगा, फिर तीसरे स्टेप में 3 नंबर पर जाओगे तो यहाँ पे 3 जुड़ेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे चल रहा है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा लॉजिक क्या लगा था इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो आपको ये बताना है, यहाँ पे देखो थोड़ा ये दिख रहा होगा लाइन आपको, इसमें ऐसे चलती हुई, यहाँ पे मैं ये ले लूँ तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये स्टार है ना, ये कितना ऊपर गया, यहाँ पे बीच में आया, फिर यहाँ से ये स्टार यहाँ पे बीच में आया, फिर यहाँ से ये स्टार थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से मतलब कि ये एक एक साइड में खिसक रहा है, तो यहाँ पे आया। अब क्या होगा ना, ये स्टार इस कोने में आएगा, कहाँ पे आएगा, इस कोने में आएगा। जैसे ये स्टार है ना, इस कोने में आएगा, इस कोने में मैं स्टार कैसे बना रहा हूँ। तो ऑप्शन ए बी सी डी देखिए, तो कोने में कौन से हैं, तो ए और सी तो कोने में स्टार है ही नहीं, तो ऑप्शन 2 में है, बी और डी में, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब हम इसको और देख लेते हैं, किसको, इस सर्कल, इसको वर्त को। तो देखो ये वर्त है ना, ये उतनी ही स्थिति इधर सरक रहा है, ये अपोजिट में जा रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ पे आया, मतलब कि इधर आया, यहाँ से ये नीचे आ रहा है तो नीचे आ गया, फिर यहाँ से और नीचे आया एक, फिर यहाँ पे बीच में आएगा, तो यहाँ पे बीच में वर्त कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाप, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अच्छा, इसको क्या करना है, शब्दकोश में वर्ण क्रम क्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो आप देखो, क्या देखो कि एक 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 ऑप्शन देखो, ऑप्शन में एक 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 है, तो एक को तो चेक करना ही नहीं है, एक को भूल जाओ कि ये कुछ है भी। अब अगले देखो 2 4 3, यहाँ पे देखो 2 है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 2 है, तीसरे ऑप्शन में 4 है और 3 है। तो मतलब क्या करना है, 2 3 4 को चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 देखो सी एच ए सी एच ए सी एच ए, मतलब 2 3 4 में सी एच ए 3 अंक तक बराबर है। तो यहाँ पे देखो अगला अंक, अगला वर्ड है एल, इसमें है ओ और इसमें है एम। तो सबसे पहले क्या होता है, एल आता है, एल ओ एम में क्या आएगा, एल आएगा। तो यहाँ पे ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे इसको सोचना है। तो पहले आ जाएगा, एक तो ऑलरेडी है ही, तो इसमें दूसरे नंबर पर आएगा 2 आएगा। अब देखो, अब 1 और 2 दो ही ऑप्शन में है, ए और बी में। इसके बाद देखो 3 और, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, तो हमें 3 और 4 में कंपेयर कर लेते हैं। तो सी एच ए तो इसमें कॉमन है 3 और 4 में, फिर है ओ और एम। पहले क्या होता है, जे के एल एम आता है, तो एल एम आएगा, तो एम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 1 2 4 से कुछ सीरीज बनेगी, तो 1 2 4, और कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2 में, 5 3 और आ जाएगा आगे। ठीक है, ऐसे सोल्व करना इसको। अब देखो इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है ना, तो मैं इसमें चित्र बना नहीं सकता और इस पर मेरा पेन चल नहीं रहा है। अगर मैं आपको देखूँ, ये जब यहाँ पे चित्र है ना, तो ये अगर दर्पण बनेगा तो ये जो जितना पास होता है ना, वो उतना जाके दूर बनता है। मतलब कि कहना ये है, अगर ये त्रिभुज, ये देखो, ये अगर ये तीर का निशान इसके पास है दर्पण के, तो ये उतना ही दूर बनेगा उल्टा। तो ऐसे मानो मैं इसको पकड़ कर अगर नीचे लेके आऊँ, तो ये तीर का निशान ऊपर चला जाएगा। तो देखो तीर का निशान ऊपर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में ही, तो ये तो सी होगा या डी होगा। अब देखो ये जो वर्त है ना, जो इसके टच हो रहा है, ये इसी साइड रहेगा, मतलब कि ये किस साइड रहेगा, ये राइट साइड ही रहेगा। तो राइट साइड वर्त टच करता हुआ तीर के निशान का कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इधर कभी भी नहीं आएगा, बी कभी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है पासा का, खुला पासा है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, ये इसको बना ही देता हूँ इसको, तो ना ये तो बन जाएगा, ये बन चुका है। देखो ये है 4, देखिए
अलग लेते हैं। देखो ये है 4, इधर आएगा 2, इधर लिख रखा है 3, इधर लिख रखा है 5, हो गया। ऊपर है 1 और ये है 6। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक अंक छोड़ के एक अंक है ना अपोजिट होता है। मतलब 4 है ना 4, देखो 4 है ना 4, 4 एक अंक छोड़ के मतलब 3 पर जाएगा, तो 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 है ना 2, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये अंक छोड़ के। इसी प्रकार जो बच गया क्या, 1, तो एक अंक मतलब कि 3 को छोड़ा, 3 का एक गया पे, तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो 4 का अपोजिट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। देखो 4 का अपोजिट कितना बन गया, 3 बन गया है। और 2 का अपोजिट कितना है, 5 बना था। 2 का अपोजिट कितना बना था, 5 बना था। और 1 का अपोजिट कितना बना था, 6 बना था। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे 5 का अपोजिट पूछा है। 5 का अपोजिट कितना है, 5 का अपोजिट यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला और अंतिम सवाल देखो, देखो एक्स हैज वाई बराबर 5x माइनस 2y बराबर और 3 हैज के बराबर 9 हो, तो के हैज 3 का मान बताइए। तो देखो आप उस समीकरण को छोड़ दो, किसको, ये 5x माइनस 2y को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 हैज। देखो यहाँ पे दे रखा है 3 हैज, 3 हैज के बराबर 9 दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे मान पूछा है, के हैज 3 का मान पूछा है। अगर मैं इस हैज को गुना मान लूँ तो देखते हैं पहले। तो देखो इसको मैं गुना मानूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 गुना के हो जाएगा और बराबर 9 हो जाएगा। मतलब कि देखो, मतलब कि 3 के बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं के का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो के का मान आ जाएगा 3, के का मान आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझिए आप, हमसे पूछा क्या है, के हैज 3 का मान पूछा है। तो देखो यहाँ पे के का मान कितना आ गया हमारे पास के का मान आ गया 3, तो यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा। हैज को हमने क्या माना था, गुना माना था, तो यहाँ पे गुना रख दूंगा। और 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और आपको सभी समझ में आए होंगे। और शायद ये छोटी वीडियो ही होगी ना। हाँ देखो सबमिट कर देते हैं हम आपको, आपके सामने, कि आपको पता हो कि जो भी क्वेश्चन किए हमने, जो भी लगाई हो सब सही है या नहीं। तो देखो हमारा नेट थोड़ा वीक है, सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। SSGD का मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया और प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो भी मॉक देखना हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है तो पुराना मॉक हो गया है तो आप उसका सॉल्यूशन ना देखो। क्वेश्चन होते हैं मैथ की, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक मॉक लगाइए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, या जो मॉक देते हैं हम वीडियो डालते हैं वो देखिए, है ना। बाकी किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो पढ़िए, आराम से अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। देखिए नेट हमारा थोड़ा स्लो है तो ये सबमिट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखो व्यू रिजल्ट करते हैं। तो देखो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन हमारे ठीक है, 40 अंक आए हैं हमारे, है ना। उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये मॉक खुला नहीं है ना, ये अभी खुला नहीं है, ये रात को खुलेंगे तो उसमें आप इसका लॉजिक वगैरह देख लेना, हमने तो ऐसे सोल्व किया था। तो उम्मीद है सब समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मंडे से कल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन SSGD के शिफ्ट वाइज करवाएंगे A to Z। 42 शिफ्ट हुई थी 2025 में, 42 के 42 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। कल हमने एक मैथ की 40/40 कैसे लेके आए स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी, वो जाके देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।